हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP की गारंटी की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज आंदोलन का 60वां दिन है। दरअसल सरकार इन कानूनों को 18 महीने तक के लिए रोकने पर सहमत हो गई है, लेकिन किसान कानून को रद्द करने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते हैं। किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड पर दिल्ली के रिंग रोड में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की है। उधर किसानों का कहना है कि दिल्ली पुलिस द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली में परेड करने की अनुमति मिली है। शनिवार को किसान नेताओं और पुलिस के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को किसान इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड करेगा। 26 जनवरी को ऐतिहासिक परेड होगी। देश की आन बान शान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन 60वें दिन पर पहुंच चुका है। इसी बीच हजारों की संख्या में किसानों ने टीकरी बॉर्डर की ओर कूच किया। बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भीड़ रोहट टोल पार कर रही है। किसान 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस को लेकर सोनीपत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था के लिए 9 कंपनियां और 13 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया गया है। बता दें कि राय और कुंडली पर पुलिस का फोकस रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गणतंत्र दिवस समारोह स्थल को लेकर अलग अलग मार्गों पर 6 नाके लगाए गए हैं। दिल्ली और यूपी की सीमाओं के साथ लगते नाकों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। साथ ही पुलिस चौकी के अतिरिक्त 13 नाके लगाए गए हैं और सभी आने जाने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा सोनीपत में 29 PCR और 73 राइडर गश्त करेंगे। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने के लिए पहली बार पानीपत में होंगे। 26 जनवरी पर सीएम के कार्यक्रम की सुरक्षा पर SP शशांक कुमार सावंत ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। किसान नेताओं से बात की जा रही है, जिनका जवाब संतोषजनक मिला। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान बड़ी मात्रा में ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर फैसला जनविरोधी ले रही है, जिससे प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हुड्डा ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार के आंदोलन में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एक लड़ाई अहिंसक तरीके से जीती जाती है। साथ ही पूर्व सीएम ने वायदा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर अपनी जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा और सरकारी नौकरी उनके परिवार में सदस्य को दी जाएगी। भिवानी में तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर किरण चौधरी ने सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया। किरण चौधरी ने कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्या का हल सरकार जानबूझकर नहीं निकाल रही। अगर कृषि कानून लागू रहते हैं तो आने वाले समय में आम व्यक्ति की जेब पर 30 से 40% तक खाद्य पदार्थों की महंगाई का बोझ सीधे रूप से पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश में चढ़ूनी ने कहा कि हमें गणतंत्र दिवस के मौके पर नेताओं और मंत्रियों का विरोध नहीं करना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए अगर हम नेताओं या मंत्रियों का विरोध करते हैं तो गलत संदेश जा सकता है। कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस पर किसान मोर्चा की ओर से प्रस्तावित 26 जनवरी की दिल्ली में ट्रैक्टर रैली को लेकर भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए। ट्रैक्टर लेकर दिल्ली रवाना होते समय किसानों ने कहा केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई है, जिनके विरोध में पूरे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं। जिनकी मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए।
कालानौर में किसानों ने शनिवार को ट्रैक्टरों के साथ जागरूकता रैली निकालकर दिल्ली कूच का आह्वान किया। रैली कालानौर के गुडान मोड़ से शुरू होकर मोखरा मार्ग, तहसील मार्ग से होते हुए पुराना बस अड्डा से होकर निकली। ट्रैक्टर रैली निकाले जाने के बाद रोहतक भिवानी मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस के जवानों ने तत्काल स्थिति को काबू में कर जाम को खुलवाया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र तोमर ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिल्ली में होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जागरूक करना है। फतेहाबाद में किसानों ने राज्य मंत्री के 26 जनवरी के अवसर पर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम का विरोध किया है। किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार के मंत्री अगर कहीं भी ध्वजारोहण करने जाएंगे तो उनका किसान विरोध करेंगे। इसी को लेकर शनिवार को इस संबंध में बैठक भी हुई। जानकारी देते हुए फतेहाबाद किसान सभा के नेता भगवान पाल ने बताया कि किसानों ने साफ तौर पर प्रशासन को कहा है, अगर कोई राज्य मंत्री 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण करता है तो वे शांति भंग होने की गारंटी नहीं लेंगे। बहादुरगढ़ बाईपास के लंगर स्थल पर दलाल खाप के किसानों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान भूप सिंह ने की। बैठक में फैसला लिया गया कि दलाल खाप के हर गांव से 100 से 200 के बीच ट्रैक्टर आएंगे। हर ट्रैक्टर पर तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा लगेगा। चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम पर अनेकों खापों और सामाजिक संगठनों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर रणनीति बनाई गई। फोगाट 19 खाप के प्रधान बलवंत ने बताया कि गांव स्तर पर लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। 26 जनवरी पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान लगातार सिंघू बॉर्डर भी पहुंच रहे हैं। सोनीपत से भी भारी तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान सभी किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लेकर पहुंचे। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहे किसानों के धरना स्थल पर 52वें दिन हवन यज्ञ कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर लिखित में कानून बनाने की अपील की है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। दरअसल बीते 24 घंटे में 136 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 24, फरीदाबाद में 23 और पंचकुला में 9 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि अंबाला में 14, पानीपत में 23 और यमुनानगर में 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। बता दें कि प्रदेश में कुल 2,67,075 मामले हैं, जबकि एक दिन में 158 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और कुल 2,65,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हुए हैं। झज्जर में लगातार शीतलहर चलने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते तापमान में 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर सफेद पट्टी लगाने का काम भी प्रशासन द्वारा तकरीबन पूरा किया जा चुका है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों को काफी आसानी होती है। लेकिन जैसे ही कोहरा खत्म होता है, शीतलहर शुरू हो जाती है, जिससे ठिठुरन पैदा हो जाती है। सीएमओ संजय दहिया ने बताया कि ठंड की वजह से बच्चे और बुजुर्गों को अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शीतलहर दोनों के लिए हानिकारक है। गोहाना के देवीलाल स्टेडियम में प्रशासन की ओर से पिछले कई दिनों से 26 जनवरी की तैयारियां की जा रही हैं। शनिवार को देवीलाल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल कराई गई। इस दौरान गोहाना के तहसीलदार ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग स्कूल से आए बच्चों ने पीटी परेड में भाग लिया। इस बार कोविड को देखते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया और अब की बार पिछले साल की अपेक्षा 5 स्कूलों को ही पीटी परेड में भाग लेने की इजाजत दी गई है।
गणतंत्र दिवस से पहले शनिवार को सिरसा में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कोविड के मद्देनजर कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। सिरसा के पुलिस लाइन में हर साल की तरह इस बार भी पूरी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाए जाने की तैयारी है, जिसको लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों को आरटीए सचिव ने कड़ी चेतावनी दी है। ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग करने वालों से आरटीए विभाग ने सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। दरअसल गुरुग्राम में आरटीए विभाग की टीम लगातार ओवरलोड वाहन और अवैध माइनिंग से जुड़े वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। विभाग ने बीते 3 महीनों में तकरीबन 1300 ओवरलोड वाहनों के चालान कर उनसे 6.50 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। गुरुग्राम में आरटीए सचिव धारणा यादव की माने तो आरटीए विभाग ओवरलोड वाहनों और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। वैक्सीन का टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, इसके लिए बड़े अधिकारी खुद वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में एसीएस राजीव अरोड़ा करनाल पहुंचे और उन्होंने नागरिक अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी सेंटर्स पर वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है। करनाल के सभी सेंटर्स पर टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है। उन्होंने आम लोगों से भी कहा है कि कोई घबराने की बात नहीं है। अभी हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाया जा रहा है। प्रथम चरण में सभी हेल्थ केयर को टीका लगेगा। हांसी उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 32वां सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कादियान मलिक और सिविल अस्पताल के डॉक्टर संदीप बुरा ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों और आम जनता को हेल्थ चेकअप के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही सभी यातायात पुलिस कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप भी किया गया। वहीं आम लोगों को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दी गई। डीएसपी भगत राम ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के चलते जाट धर्मशाला स्थित ट्रैफिक पुलिस चौकी में डॉक्टर की टीम द्वारा फर्स्ट एड के बारे में जागरूक किया गया। भिवानी में स्थानीय हुडा सेंट्रल पार्क के सामने मैदान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सचिव व प्रादेशिक परिवहन और यातायात पुलिस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की स्कूटी मैराथन का आयोजन किया गया और वाहन चालकों को यातायात के नियमों की पालना करने की शपथ दिलाई गई। एसडीएम महेश कुमार और सचिव प्रादेशिक परिवहन अंग्रेज सिंह ने नागरिकों से यातायात के नियमों की पालना करने के आह्वान किया है। जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भोला चीका में लड़ाई के दौरान हुई बुजुर्ग की हत्या का मामला अब गरमाने लगा है। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने शनिवार को शहीद उधम सिंह चौक पर शव रखकर जाम लगाया। परिजनों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे को जाम कर दिया है। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर हत्यारोपियों का साथ देने का आरोप भी लगाया। स्थिति को काबू से बाहर देख डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर उस वक्त बवाल हो गया जब आरटीए विभाग ने उन प्राइवेट बसों के चालान काट दिए जिनके कागजात पूरे थे, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स में खासी नाराजगी देखने को मिली। ट्रांसपोर्टर्स ने वो दस्तावेज भी दिखाए जिनकी कमी दिखाकर आरटीए विभाग ने निजी बसों के चालान करते हुए उन्हें इंपाउंड कर दिया। नाराज ट्रांसपोर्टर्स ने इसे सीधे सीधे गुंडागर्दी बताया। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि जो बसें बिना टाइम टेबल के चलती हैं उन पर विभाग कोई ध्यान नहीं देता, जबकि उन्हें जानबूझकर तंग किया जाता है। अंबाला में बिजली विभाग की लापरवाही सरेआम देखने को मिल रही है। शहर में हाई टेंशन तारें लटकती दिखना आम बात है। बिजली की तारों का गुच्छा दुकानों और घरों के साथ लटकता देखा जा सकता है। वहीं पब्लिक पार्किंग एरिया में स्थित ट्रांसफार्मर की तारें भी लटकी पड़ी हैं। दुकानदारों और निवासियों का कहना है कि बारिश और तेज तूफान में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। घरों और दुकानों की दीवारों में भी करंट आना शुरू हो जाता है। कई बार हमने इसकी शिकायत दी लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के लोग बीती 15 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल सरकार द्वारा वजीराबाद गांव की 4.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को दे दी गई है और उस पर भी अलग शमशान भूमि बनाने जा रहा है, जिसका विरोध लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि गांव की जमीन पर यदि स्कूल, कम्युनिटी सेंटर या अस्पताल खोले तो हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन गांव की भूमि पर शमशान नहीं बनने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सरकार और डीएलएफ इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट नहीं करते तो आने वाले दिनों में 360 गांव की एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। सोनीपत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के तहत भारी मात्रा में हेरोइन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली के बवाना, सोनीपत के सेवली, भगतपुरा और सोनीपत के ब्रह्म कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि सीआईए 1 स्टाफ को हेरोइन ले जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैप आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोहना के रेवाड़ी तावड़ू सड़क मार्ग पर कोहरे के चलते डंपर और कैंटर की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद वहीं 2 और गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। गाड़ी चालकों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 हाइड्रा मशीन, 1 क्रेन और जेसीबी मशीन की मदद से भारी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया।